नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे फलादेश के बारे में। एक सामान्य फलादेश आज हम जानेंगे। जो डीपली फलादेश है वो तो हम आगे सीखते रहेंगे, लेकिन एक सामान्य फलादेश कैसे होता है वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले सामान्य फलादेश में क्या क्या देखना होता है। सबसे पहले देखना होता है भाव, उसके बाद भावेश यानी भाव का जो स्वामी है, और उसके बाद दृष्टि। इन तीन चीज़ों का देखना बहुत जरूरी है। आज हम जानेंगे सातवें भाव के बारे में। सातवें भाव के बारे में देखेंगे, उसका फलादेश कैसे करते हैं। तो सातवां भाव है, ये किसका भाव है सबसे पहले तो ये जानेंगे। सातवें भाव में कौन सी राशि पड़ी है? चौथी राशि पड़ी है। चौथी राशि का स्वामी कौन सा होता है? चंद्र होता है। अब ये किसका भाव है? ये चंद्र का भाव है, ये चंद्र का घर है। अब ये जानना जरूरी है आपके लिए, जो सातवां भाव हो गया ये चंद्र का भाव हो गया, ये चंद्र का घर है, ये जान लिया। अब इस भाव के बारे में जानेंगे। अब इस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है? सूर्य ग्रह बैठा है। अब ये देखो, सो सूर्य ग्रह है वो चंद्र का मित्र है या शत्रु है? यानी चौथी राशि चंद्र की होती है, यानी चंद्र का वो शत्रु है या मित्र है? तो चंद्र का वो मित्र है, परम मित्र है, यानी वो इस भाव को नुकसान नहीं करेगा, इसको फायदा ही करेगा, लाभ ही पहुंचाएगा। तो भाव अच्छा हो गया। ठीक है। अगर यहाँ पर शत्रु ग्रह बैठ जाता तो ये भाव अच्छा नहीं होता, बुरा हो जाता। ठीक है। अब मित्र ग्रह बैठ गया तो ये भाव अच्छा हो गया, तो यहाँ मैंने राइट लगा दिया, भाव तो अच्छा है। ठीक है। अब देखना है भावेश, यानी भाव का स्वामी, भाव का मालिक, घर का जो मालिक है। घर का मालिक कौन है? चंद्र है। ठीक है, चंद्र बताया ना, इस घर का मालिक कौन है? चंद्र। चंद्र का घर है ये। तो चंद्र कहाँ बैठा है? चंद्र बैठा है 9वें भाव में। अब ये मैंने कुछ अंक लिख दिए, देखो, पहला, चौथा, पांचवा, सातवां, 9वां और 10वां ये अच्छे भाव होते हैं। 6वां, 8वां, 12वां ये बुरे भाव होते हैं। दूसरा, तीसरा और 11वां ये सम भाव होते हैं। ठीक है। अगर कोई भाव का मालिक, ठीक है, इस घर का मालिक इन भाव में बैठ जाए तो वो अच्छा हो जाता है। इस भाव में बैठ जाए, 6, 8, 12 में बैठ जाए तो बुरा हो जाता है। और इस भाव में बैठ जाए तो वो ना तो बुरा होगा ना अच्छा होगा। ठीक है। तो अब देखो, ये 9वें भाव में बैठा है, ये 9वां भाव होता है ना, 9वें भाव में बैठा है तो ये अच्छा हो गया, ये अच्छा भाव है। यानी ये जो भावेश है ये अच्छा हो गया। 9वें भाव में बैठा है तो अच्छा हो गया। अब भावेश भी अच्छा हो गया, यानी घर भी अच्छा है, भाव यानी भाव भी अच्छा है, भावेश भी अच्छा है, भावेश यानी मालिक भी अच्छा है, दोनों अच्छे हो गए। अब देखनी है दृष्टि। दृष्टि कैसे देखेंगे? यहाँ पर दृष्टि किसकी पड़ती है? देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सातवें दृष्टि बुध की पड़ रही है। बुध की सीधी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। ठीक है। बुध अपने से सातवें देखता है, सातवें भाव को देख रहा है। अब ये देखो, ये घर है चंद्र का, चंद्र का घर है, चंद्र के घर में बुध की दृष्टि, यानी बुध देखो चंद्र का मित्र है या शत्रु है? बुध चंद्र का शत्रु है। अगर शत्रु है तो यहाँ पर नुकसान पहुंचाएगा। तो दृष्टि अच्छी नहीं हुई, बुरी हो गई, तो अब ये नुकसान पहुंचाएगा। अब इसका फल कैसे करेंगे? अब भाव तो अच्छा है, भाव का स्वामी भी अच्छा है, लेकिन दृष्टि खराब है। तो यहाँ ये भाव किस चीज का? ये पत्नी का भाव है। ठीक है, साझेदारी का भाव है। तो अब यहाँ पर जो बुध है वो किस प्रकार से प्रभाव पहुंचाएगा? ये बुध शत्रु है ना, तो शत्रु होगा तो यहाँ पर उसका प्रभाव होगा। प्रभाव कैसा होगा? जो व्यक्ति को जो पत्नी मिलेगी, पत्नी भाव होता है, पत्नी मिलेगी। बुध जो है विद्या, बुद्धि और वाणी का कारक है, यानी यहाँ पर वो तीनों चीजें उल्ट कर देगा, गलत कर देगा। यानी जो पत्नी है उसकी जो बुद्धि होगी, कम बुद्धि वाली भी उसको पत्नी मिल सकती है, या विद्या का कारक है, कम पढ़ी लिखी भी मिल सकती है, कहने का मतलब। यानी कम बुद्धि वाली भी उसे पत्नी मिल सकती है, कम पढ़ी लिखी भी मिल सकती है। और अगर ये वाणी का भी कारक है तो इसलिए हो सकता है जो उसको पत्नी मिले वो कटु वचन बोलने वाली हो, यानी वाणी दोष लगा करके चलता है, यानी घर में कटु वचन बोलने से लड़ाई झगड़ा भी होता रहेगा। इस प्रकार से ये प्रभाव देगा यहाँ पर। इस प्रकार से फल देखा जाता है। अगर ये तीनों चीज अच्छी हो तो ये भाव बहुत अच्छा हो जाएगा, यानी पत्नी अच्छी मिलेगी, पत्नी समझदार मिलेगी, सहज बुद्धि वाली मिलेगी। ठीक है, काम काज करने वाली मिलेगी, सुंदर मिलेगी, अच्छी हो जाएगी सारा कुछ। लेकिन अगर इसमें किसी से कोई भी एक गलत हो गया, यानी कोई भाव खराब हो गया, या भावेश खराब हो गया, या दृष्टि खराब हो गया, तो उसका प्रभाव, कुछ प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। तो अब बुध खराब है, यानी बुध की दृष्टि यहाँ पर गलत पड़ रही है, तो बुध का यहाँ प्रभाव देखने को मिलेगा। विद्या, बुद्धि, वाणी में वो प्रभाव डालेगा। तो इस प्रकार से फल कथन किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम।